हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एग्री IQ। सो आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं AHFR 5221 जिसका कोर्स टाइटल है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप। ये जो पेपर है ये 2021 टू 22 में आया हुआ पेपर है जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में अभी हम लोग करने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ़ आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक टू माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए में हमारा पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर कंबाइनिंग द डिज़ायरेबल कैरेक्टर ऑफ टू प्लांट टुगेदर इन अ सिंगल प्लांट। मतलब कि जो नीचे ऑप्शन में मेथड्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा मेथड सुटेबल है जिससे हम लोग दो प्लांट के कैरेक्टर्स को एक ही प्लांट में इनहेरिट कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट है वो है, देखते हैं हम लोग एक एक ऑप्शन देखते हैं, है ना। पहला ऑप्शन हमको दिया गया है कटिंग, तो कटिंग में हम लोग अलग कर दे रहे हैं पर हमको पूछा क्या गया है, हमको दोनों को कंबाइन करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा पूरी तरीके से फॉल्स हो गया, है ना। फिर बोला गया है लेयरिंग और थर्ड और साथ ही जैसे हम लोग कटिंग को डिनाई कर दिए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी कैंसिल होता है, ऑल ऑफ दिस, है ना। सो बचा लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। सो दो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को कंबाइन करने के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है लेयरिंग, सॉरी ग्राफ्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन असेक्सुअल प्रोपगेशन। नीचे सेल डिवीजन के टाइप्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सेल डिवीजन असेक्सुअल प्रोपगेशन में होता है ना। तो मियोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन, क्रोमोसोम डबलिंग। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, थर्ड है हमारे पास विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग मैंगो मेल फॉर्मेशन। नीचे हमको प्लांट रेगुलेटर्स मतलब कि उनके ग्रोथ रेगुलेटर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर जो मैंगो में माल फॉर्मेशन होता है उसके लिए इफ़ेक्टिव है ना। तो कौन सा है, NAA, ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ है हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज कॉल्ड। बनाना की इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्पैडिक्स, ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिट्रस टाइप इज मोनो एम्ब्रायनिक। नीचे सिट्रस के वैरायटीज़ दिए गए हैं और इनमें से कौन सा सिट्रस वैरायटी मोनो एम्ब्रायनिक वैरायटी है, और मोनो एम्ब्रायनिक क्या होता है ये हम अभी पार्ट बी में पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो है पुमेलो। ओके, ये जो है ये मोनो एम्ब्रायनिक वैरायटी है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ए का सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंशियल कटिंग ऑफ सूडो स्टेम आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ बंचेस इज टर्म्ड एज। जो सूडो स्टेम होता है ना, उसको जब हम लोग सीक्वेंस से उसकी कटिंग करते जाते हैं उसके हार्वेस्ट के बाद, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं मेटॉकिंग। ओके, ये बनाना में किया जाता है, इसे कहते हैं मेटॉकिंग। सेकेंड है हमारे पास डिस्टॉर्शन रिंग स्पॉट वायरस इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन। जो रिंग स्पॉट वायरस है ये कौन से प्लांट में या कौन से फ्रूट में एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा पपाया। थर्ड है जाफा एंड हैमलिन आर इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ। दो वेराइटीज़ का नाम दिया गया है जाफा एंड हैमलिन, ये दोनों कौन सी फल की इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं, तो ये है ऑरेंज की वेराइटी। फोर्थ है ब्लैंक नंबर ऑफ गवावाज
plant can be recommended in 1 hectare area at spacing of 2 into 1 meters. अब हमको एरिया दिया गया है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर। एंड प्लांट पॉपुलेशन का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है क्या होता है, एरिया अपॉन स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग को हमने मीटर स्क्वायर में किया है। ठीक, अब हमारे पास एरिया हमने मीटर स्क्वायर में लिया है, स्पेसिंग भी हमारे पास मीटर में है, मतलब कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। सो सिंपली अपन क्या करेंगे, 2 into 1 से डिवाइड, तो ये 2 into 1 क्या होगा, 2 ही होगा। सो 10,000 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं हमारा आंसर आता है 5,000। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 5,000। सो हमारा जो नंबर ऑफ गुआवा प्लांट है 1 हेक्टेयर में, अगर हम लोग स्पेसिंग लेते हैं 2 into 1 तो ये है 5,000। ओके, फिफ्थ है हमारे पास, अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज़, मतलब कि एप्पल की कौन सी वैरायटी में सबसे छोटा रूट स्टॉक रहता है। ठीक है, तो ये है M27। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है वैरायटीज़ ऑफ मैंड्रिन, मतलब कि कुछ वैरायटीज़ दी हैं हमको और साथ में उनके एग्जांपल्स दिए हैं। तो कौन से एग्जांपल में जो नाम दिए गए हैं वैरायटीज़ के और जो क्रॉप है वो रिलेटेड है, ये हमको बताना है। सो पहला है वैरायटीज़ ऑफ मैंड्रिन। इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से मैंड्रिन की वैरायटी कौन कौन सी है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, किन्ना, किंग इंटू विलो लीफ एंड कासी, ये है हमारा मैंड्रिन का वैरायटी। ठीक है, फिर वैरायटीज़ ऑफ लाइम, हमारे लाइम की वैरायटी है करना खट्टा एंड रंगपुर लाइम। ऑप्शन में अभी आपको लाइम लिख के दिया है ना, सो सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आप ये करें, सो इजी बन जाएगा आपका मैच। वैरायटीज़ ऑफ स्वीट ऑरेंज, अब आपको दिया है ऑरेंज की वैरायटीज़ बतानी है ना, तो स्वीट ऑरेंज की वैरायटीज़ हैं आपकी सतगुड़ी, वेलेंसिया एंड पाइनएप्पल। अब पाइनएप्पल एक अलग फ्रूट है, पर यहाँ पे वो क्या है, हमारे ऑरेंज की वैरायटी का नाम है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्थ है हमारा रूट स्टॉक ऑफ स्वीट ऑरेंज। थर्ड में आपको पूछा गया था वैरायटी, यहाँ पे आपको पूछा गया है उसका रूट स्टॉक। तो रूट स्टॉक के लिए क्या है, जो आपकी जो फिफ्थ है हमारा रूट स्टॉक फॉर ग्रेप है ना, ये है हमारा डॉग रिच एंड सॉल्ट ग्रेप। और जो हमारा रूट स्टॉक फॉर स्वीट ऑरेंज है, ये है हमारा वैरायटीज़ होंगी हमारी, एक सेकेंड ये मेरे से मिस्टेक हो गया है ना, जो वैरायटीज़ ऑफ मैंड्रिन है ये आपका है किनो वैरायटीज़ ऑफ मैंड्रिन है किनो। वैरायटीज़ ऑफ लाइम है आपकी विक्रम, सैसरबती एंड प्रमालिनी। वैरायटीज़ ऑफ स्वीट ऑरेंज, मैंने पिछले में क्या की थी कि रूट स्टॉक आपको बता दी थी है ना, पर आपकी स्वीट ऑरेंज की वैरायटीज़ हैं सतगुड़ी, वेलेंसिया एंड पाइनएप्पल। और रूट स्टॉक है स्वीट ऑरेंज के लिए कर्नाटका एंड रंगपुर लाइम। और जो आपका रूट स्टॉक फॉर ग्रेप है ये है डॉग रिच एंड सॉल्ट ग्रेप। सॉरी, इससे पहले मैं लाइम में कंफ्यूज हो गई थी, सो यही कंफ्यूजन आपके साथ नहीं होना चाहिए एग्जाम में, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ए का फोर्थ, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ओके, ट्रू और फॉल्स में पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड पोर्शन ऑफ प्लांट इज़ नॉट पॉसिबल बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन।
अगर किसी प्लांट में डैमेज पोर्शन है ना, तो हम लोग असेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड से उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया है। पर हम लोग कर सकते हैं, जो भी पार्ट डैमेज्ड है हम लोग जो बेटर पार्ट है वो लेके न्यू रिप्रोडक्ट कर सकते हैं, है ना। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये क्या है, फॉल्स है। फिर है सेकंड स्टेटमेंट, लाइम एंड लेमन बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज। तो ये आपको तो पता ही है ना, लाइम और लेमन क्या है, सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। तो ये ऑप्शन हुआ हमारा ट्रू। थर्ड है गवावा फ्लावर्स ओनली वंस इन नॉर्थ इंडिया। तो गवावा सिर्फ एक बार फ्लावरिंग नहीं देता है, ये 2 सीज़न में फ्लावरिंग देता है। इसका भी रीज़न हम लोग पार्ट बी में पढ़ने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्यू एंड जाइंट क्यू वैराइटीज़ ऑफ पाइनएप्पल आर यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। जो पाइनएप्पल की वैराइटीज़ है क्यू और जाइंट क्यू, इन दोनों को प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फिफ्थ स्टेटमेंट है अर्कासोमा इज़ वैरायटी ऑफ कैश्यू नट। जो अर्कासोमा है ये कैश्यू नट की वैरायटी है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ये कैश्यू नट की वैरायटी नहीं है। क्लियर है। अगेन मैं आपसे मैच द कॉलम में मेरे से जो कन्फ्यूज़न हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट बी। पार्ट बी में हमारा पहला क्वेश्चन है प्लांटेशन क्रॉप। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिंगल क्रॉप इज रेज्ड ऑन अ लार्ज एरिया। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। द प्लांटेशन आर मोस्ट ओन्ड बाय कंपनीज। प्लांटेशन क्रॉप आर टी, कॉफ़ी, रबर, कोको, सुगाकेन, बनाना, कोकोनट। सो प्लांटेशन क्रॉप क्या है, पहला तो कि ये सिंगल क्रॉप रहता है जिसको हम लोग एक लार्ज एरिया में ग्रो करते हैं। दूसरा, ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सिस्टम से लिंक्ड होता है। तीसरा, ये जो क्रॉप सिस्टम है ये किसी कंपनी से ओन रहता है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग अपन इसका जब करते हैं तो ये कंपनी के थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में क्या है, टी है, कॉफ़ी है, रबड़ है, कोकोआ है, शुगर केन है, बनाना है, कोकोनट है। इनको हम लोग एक वास्ट एरिया में सिंगल क्रॉप को ग्रो करते हैं। ओके, ये हुआ हमारा प्लांटेशन क्रॉप। सेकंड है हमारे पास रूट स्टॉक। रूट स्टॉक क्या होता है, अ रूट स्टॉक इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, often an underground part from which new above ground growth can be produced. It could also be described as a stem with a well developed root system to which a bud from another plant is grafted. It can refer to a rhizome or underground stem. रूट स्टॉक क्या होता है, तो ये प्लांट का एक अंडरग्राउंड पार्ट है, ठीक है, जिससे एक नया प्लांट हम लोग क्या करते हैं, डेवलप कर सकते हैं या प्रोड्यूस क्या कर सकते हैं, ठीक है। रूट स्टॉक को हम लोग एक ऐसा स्टेम भी बोल सकते हैं जिसमें एक डेवलप्ड रूट सिस्टम प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसमें हम लोग एक दूसरा प्लांट का पार्ट जिसमें बर्ड प्रेजेंट है उससे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक। रूट स्टॉक को हम लोग एक राइजोम या फिर अंडरग्राउंड स्टेम भी समझ सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉली एम्ब्रायनी। अब क्वेश्चन आया था मोनो एम्ब्रायनी के बारे में, ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं पॉली एम्ब्रायनी। द प्रोडक्शन ऑफ 2 or more than 2 embryos from a single seed or fertilized egg is termed as polyembryony. In plants, this phenomenon is caused either due to fertilization of one or more than one embryonic sac or due to the origination of embryo outside the embryonic sac. पॉलीएम्ब्रायनी क्या है, तो सबसे पहले तो जब एक सिंगल सीड या फिर सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से 2 एम्ब्रायोस का प्रोडक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीएम्ब्रायनी। आपको इस वर्ड का मतलब पता ही है ना, जैसे कि एम्ब्रायनी का मतलब यहाँ पे क्या है, एम्ब्रायो, और पॉली का मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। तो जब 2 से ज़्यादा, तो जब 2 से ज़्यादा एम्ब्रायोज का फॉर्मेशन हो जाता है सिंगल सीड और फर्टिलाइज्ड एग के कारण, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीएम्ब्रायनी। अब ये होता क्या है या होता क्यों है, ठीक, तो जब फर्टिलाइजेशन एक से ज़्यादा एम्ब्रायो सैक में हो जाए या फिर जब जो एम्ब्रायो है ये एम्ब्राइक सैक के बाहर
बाहर क्रिएट होते हैं या बाहर ओरिजिनेट होते हैं, इस कारण से पॉलीएम्ब्रायनी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है डीसकरिंग। डीसकरिंग क्या होता है? सकर्स, डीसकर्स। ओके, वर्ड को समझना है। डीसकरिंग मतलब सकर को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। अब जो वर्ड हमने समझा ये सही है कि नहीं है, हम आंसर को पढ़ के जानते हैं। इन प्लांट्स ड्यूरिंग देयर वेजिटेटिव ग्रोथ फेज प्लांट grows upward and the new plant develop or arise continuously at the base of the plant. That small arising plant from the base of main plant is called as sucker and the removal of sucker is called desuckering. तो हमने वर्ड का मतलब बिल्कुल सही समझा था। desuckering क्या है? जब प्लांट अपने वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज में रहता है, ठीक, तो प्लांट क्या है, अपवर्ड उसका मूवमेंट होता है और उसी के बेस से एक नया प्लांट अराइज होता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा बनाना वगैरह का प्लांट, या फिर जब आप फ्लावरिंग करते हैं जरबेरा वगैरह का, है ना, तो क्या होता है, उसके बेस से एक नया प्लांट ओरिजिनेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसी नए प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, सकर बोलते हैं। जो मेन प्लांट के बेस से एक स्मॉल प्लांट और अराइज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सकर कहते हैं। ठीक है, अब उस सकर का रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसकरिंग बोलते हैं। क्लियर है? फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मीडो ऑर्चर्डिंग। तो मीडो ऑर्चर्डिंग क्या है? अ मीडो ऑर्चिड इज अ मॉडर्न मेथड of fruit cultivation using a smaller dwarf tree with modified canopy. Better light distribution with tree canopy increases the number of well illuminated leaves. Fertilizer dose, spacing, growth regulation by training and pruning, use of mechanical device etc. हम लोग क्या करते हैं, ऑर्किड तो डेवलप करते हैं, है ना, पर उसका सही से मेंटेनेंस नहीं होता है। तो जो ये नया प्रोसेस है मीडो ऑर्किडिंग, ये क्या है, ये एक मॉडर्न मेथड है जिसमें हम लोग फ्रूट्स वगैरह का एक स्मॉल फार्म में कल्टीवेशन करते हैं और उनका जो कैनोपी होता है, कैनोपी मतलब जो प्लांट के जो अपर पोर्शंस होते हैं, जो लीफी पोर्शन होते हैं ना, जो अम्ब्रेला पोर्शन होता है, वो क्या करता है कि स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसको हम लोग कैनोपी बोलते हैं। तो उस कैनोपी का अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं हम लोग, ताकि एक फिक्स अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो, हमारे फील्ड में एंटर करे, जिससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे कि इल्यूमिनेटेड लीव्स मतलब कि डायरेक्टली सनलाइट पड़ने वाले लीव्स की नंबर बढ़ती है ना, जिससे कि डिसीज़ के चांस क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। फर्टिलाइज़र का डोज सही एफिशिएंट वे में काम करता है जो भी हम लोग अप्लाई करते हैं। स्पेसिंग मेंटेन करते हैं, ग्रोथ रेगुलेशंस करते हैं, ट्रेनिंग प्रूनिंग करते हैं, और जो भी मैकेनिकल डिवाइस है इन सब का यूज़ करते हैं। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं मीडो ऑर्चर्डिंग। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग क्या होती है? ठीक है, तो इसको हम लोग एब्रीवेटेड फॉर्म में जब शो करते हैं तो हम लोग लिखते हैं HDP। तो ये क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज प्लांटिंग एट अ डेंसिटी इन एक्सेस ऑफ दैट विच गिव्स मैक्सिमम क्रॉप यील्ड एट मैच्योरिटी इफ द इंडिविजुअल ट्री ग्रोज टू इट्स फुल नेचुरल साइज। In other words, it is the planting of more number of plants than optimum through manipulation of tree size. तो ये क्या है, अगर हम लोग सिंपल वर्ड में समझें, ठीक, तो जब जो ट्री का साइज़ है उसको मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेट मतलब उसको छोटा करके हम लोग एक फील्ड में जितने प्लांट आ सकते हैं उससे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स का कल्टीवेशन कर रहे हैं, उसको हम लोग करते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग। वर्ड से ही समझ आ रहा है, ऐसे प्लांटिंग मेथड जिसमें हम लोग हाई डेंसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो हाई डेंसिटी कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग ट्री के साइज़ में मैनिपुलेशन कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमको कम एरिया से लार्ज प्रोडक्शन मिल जाता है, मैक्सिमम क्रॉप यील्ड हो जाती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है बायो रेगुलेटर्स। जो पिछले एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं उसमें भी इस डेफिनेशन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। हम फिर से एक बार देखते हैं कि बायो रेगुलेटर्स क्या होते हैं। दिस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर दैन न्यूट्रिएंट विच इज़ स्मॉल अमाउंट promote, inhibit or modify any physiological process in the plant, or it can be defined as any organic compound that is active at low concentration
इन प्रमोटिंग, इनहिबिटिंग और मॉडिफाइंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। तो बायोरेगुलेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे जो अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें कहा जाता है बायो रेगुलेटर। ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट में यूज़ होते हैं जो कि हमारे प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को या फिर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या इनहिबिट करते हैं। ठीक है, या तो हम लोग बायो रेगुलेटर्स को ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जो अपने लो कंसंट्रेशन में भी एक्टिव रहते हैं। अगर हम इनको लो कंसंट्रेशन में यूज़ करें तो भी फील्ड में ये अपना वर्क करेंगे। ठीक, जैसे कि अगर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं 1 से लेके 10 ml तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है प्रूनिंग। तो प्रूनिंग आपको पता ही है क्या है, और आपको इस क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 बार इसके बारे में पूछा गया है। तो प्रूनिंग क्या है? Pruning in horticulture, the removal or reduction of parts of a plant, tree, or vine that are not requisite to growth or production, are no longer usually pleasing और are injurious to health or development of plant। तो हम लोग क्या करते हैं प्रूनिंग में, जो अनवांटेड, अगर एक शब्द में हम लोग बोलें तो अनवांटेड पार्ट्स हैं या फिर अनरिक्वेस्टिक पार्ट जो हैं हमारे प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए या फिर उसके प्रोडक्शन के लिए, है ना, तो उन सारे प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रूनिंग। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग क्या है? क्रैकिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज द फिजिकल फेलियर ऑफ द फ्रूट स्किन Millard and Sackle 1992 in the form of fractures in the cuticle or skin which typically do not penetrate into the flesh. In contrast, splitting is an extreme form of cracking that penetrates into flesh. ओपरा इटल 1997। दो डेफिनेशन यहाँ पे आपके पास है। ये क्या है कि पहला तो बोला जा, जो मिलार्ड थे और शैकल थे, इन्होंने 1992 में कहा कि जो फ्रूट की स्किन है उसमें फ्रैक्चर के फॉर्म में जब फिज़िकल फेलियर हो जाता है, मतलब कि उनके स्किन में क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्रूट क्रैकिंग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मली गवावास वगैरह में या फिर पोमग्रेनेट में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जो आपका अनार होता है उसमें क्या होता है कि जो स्किन होती है वो फट जाती है, दाने दिखने लगते हैं ना। और इसी कॉन्ट्रास्ट में एक डेफिनेशन दिया ओपरा ने और उनके फ्रेंड्स ने। ठीक है, 1997 में उन्होंने क्या कहा कि स्प्लिटिंग जो है वो एक एक्सट्रीम फॉर्म है क्रैकिंग का। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो सनलाइट्स हैं, है ना, या विजन्स जो हैं वो जो फ्लैश है उसमें डायरेक्टली पेनिट्रेट कर जाते हैं। क्लियर है? ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है फर्टिगेशन। ओके, तो फर्टिगेशन क्या है? फर्टिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ running a combination of nutrient into the plants through an irrigation system. This method also reduces water consumption and soil erosion by controlling fertilizer usage. तो फर्टिगेशन क्या है? जब हम लोग जो प्लांट में इरिगेशन सिस्टम है हमारा, है ना, उसी में जब हम लोग फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन को कंबाइन कर दें, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट है उसका सप्लाई हम लोग इरिगेशन सिस्टम से कंबाइन कर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फर्टिगेशन। ये जो मेथड है इससे वाटर कंजप्शन भी रिड्यूस होता है और सॉइल का इरोजन भी रिड्यूस होता है। कैसे रिड्यूस होगा? जो फर्टिलाइज़र हमने अप्लाई किया है उसका यूज़ करके ये रिड्यूस होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये एक चीफ मेथड बन जाता है, क्योंकि इरिगेशन तो अपन प्रोवाइड कर ही रहे हैं तो हमारे फर्टिलाइज़र का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है और ईजिली विदाउट एनी एडिशनल लेबर रिक्वायरमेंट हमारा फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज स्किपिंग। स्किपिंग क्या होता है? ठीक है, तो इट इज़ द लाइटेस्ट प्रूनिंग हियर फॉलिएज इज लेवल्ड ऑफ ओनली ग्रीन स्टेम्स आर रिमूव्ड। मतलब कि प्रूनिंग में हमने क्या देखा कि अनवांटेड पार्ट्स को हम लोग रिमूव कर रहे हैं
तो जो स्किपिंग है ये क्या है, लाइटेस्ट प्रूनिंग है, मतलब प्रूनिंग हम लोग इसमें कर रहे हैं, अनवांटेड पार्ट को रिमूव कर रहे हैं पर बहुत कम मैनर में। यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो फॉलिएज है हमारा, जैसे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं, फॉलिएज वाले होते हैं, वो अपने लीव्स के कारण ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो उनमें लीव्स प्रेजेंट है उसको लेवल अप करते हैं। जैसे कि प्रूनिंग में अपन पूरे ट्रंक को भी काट सकते हैं, पूरे ब्रांच को भी काट सकते हैं, लेकिन स्किपिंग में सिर्फ जो नए ब्रांच होते हैं, जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं, सिर्फ उनको रिमूव कर सकते हैं, अपन पूरे ब्रांच को नहीं काटते हैं। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है स्किपिंग। ठीक है, फिर है हमारे पास राइपनिंग। पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन है राइपनिंग। राइपनिंग क्या होता है? तो राइपनिंग इज द प्रोसेस बाय विच फ्रूट अटेन्स देयर डिजायरेबल फ्लेवर, क्वालिटी, कलर, palatable nature and other textural properties. Ripening is associated with change in composition, that is conversion of starch to sugar. Ripening क्या है? तो राइपनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो फ्रूट है वो अपना जो डिज़ायरेबल फ्लेवर है, क्वालिटी है, कलर है, ये सबको गेन करता है। जो पकना होता है फ्रूट का वही क्या है, राइपनिंग है। तो जब फ्रूट अपने पकने की अवस्था में आता है तब जो उसका फ्लेवर है वो डेवलप होता है, क्वालिटी इंक्रीज़ होती है, कलर आता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं टोमेटो को। जब टोमेटो क्या रहता है, कच्चा रहता है, ठीक है, तो आप फिर वो जब अपने राइपनिंग के स्टेज में आता है तो क्या होता है, धीरे धीरे रेड होना स्टार्ट होता है। तो वो क्या करता है, अपना क्वालिटी गेन करता है, अपना फ्लेवर गेन करता है, अपना कलर गेन करता है। ठीक है, तो राइपनिंग को हम लोग उसके जो कंपोजिशन है उसके चेंजेस से भी समझ सकते हैं। जब कोई भी फ्रूट राइपनिंग होता है, मतलब पकता है, तो जो उसमें स्टार्च प्रेजेंट रहता है वो धीरे धीरे शुगर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। क्लियर है? ये था आपका AHFR 5221 का पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो इसका पार्ट सी एंड पार्ट डी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक टू माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।